Hello and welcome back to your own YouTube channel the NCERT Mathematics। क्लास 12th का NCERT मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिक्स जिसका नाम है उसका एक्सरसाइज 3.2 हमने स्टार्ट की थी, जिसके क्वेश्चन 14 तक हमने कर लिए थे। 14 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया था और क्वेश्चन नंबर 14 का ही सेकंड पार्ट आपको करने के लिए दिया था। अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट एक बार देख लीजिए। बताया था मैंने आपको कि क्वेश्चन नंबर 14 में दोनों ही पार्ट लगभग एक जैसे हैं, सिर्फ डिफरेंस ऑर्डर का है। फर्स्ट वाला जो दे रखा है उसमें 2x2 की मैट्रिक्स है और सेकंड में 3x3 की मैट्रिक्स है, तो हम इसी को कर रहे हैं अभी। मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। सेकेंड मैट्रिक्स है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। हमें प्रूफ करना है इन दोनों का प्रोडक्ट नोट इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट आएगा वो राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा, जबकि हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास सेम है, बस उनका सीक्वेंस उनका अलग कर रखा है। पहले हम सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। मल्टीप्लाई आपको आती है, रो की मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉलम के साथ। मैं थोड़ा फास्ट करूंगी। -1 0 6 1 -2 +9 1 0 0 2 1 1 3 4 जा 12। सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, देन 0 -1 एंड 0 0 1 एंड देन 0 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 1 -1 प्लस 0, यहाँ आएगा 0 +1 +0। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या आएगा। 6 -1 कितना आएगा 5, 9 और 1 10, 10 - 2 8, 12 + 2 कितना आएगा 14। ये 0 है, ये -1, ये 1, ये -1, ये 0 और ये 1। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ 2 3 4। एंड सेकेंड मैट्रिक्स कौन सी है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। मल्टीप्लाई आप सेम करनी है, रो की करेंगे कॉलम के साथ। -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 2 -2 +1 ये आएगा 0, -1 इंटू 3 -3 ये आएगा 0 +0, 0 इंटू 1 0 -0 1 इंटू 1 +1, 0 इंटू 2 2 -1 इंटू 1 -1 +1 इंटू 1 1, 0 इंटू 3 0। देन अगेन इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0, 2 इंटू 1 2, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 +4 इंटू 1 1 4, 2 इंटू 4 सॉरी 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 3 6 एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास 0। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आएगा -1, ये आएगा -1, ये आएगा -3, ये आएगा 1, ये आएगा 0, ये 0 आएगा, ये 6 आएगा और ये कितना आएगा 8 और 3 11 और ये आएगा 6। तो हम देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक मैट्रिक्स दी है ए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। और हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है a² -5a + 6i, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें a² की वैल्यू चाहिए, और a² किसके इक्वल होगा a इंटू ए, यानी कि हमें मैट्रिक्स a की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसी के साथ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 3 -1 0। दोबारा से इसी मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 3 -1 0। मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं रो इंटू कॉलम। 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू -1 -1।
2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0 एंड 0 इंटू 1 0। सेकेंड क्या करेंगे 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2 एंड 3 इंटू 1 3। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -1 -3। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 0 0। लास्ट रो की मल्टीप्लाई करते हैं अभी, कितना आएगा 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 2 -2 एंड 0 इंटू 1 0। 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 -0। 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 0 0। तो हम इसको लिख देते हैं, कितना आएगा हमारे पास ये प्रोडक्ट 4 + 1 5, -1 2, देन 4 + 2 6, 6 + 3 9, ये आएगा -2, ये आएगा 5, ये आएगा 0, ये आएगा -1 और ये आएगा -2। इसी की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी और ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया है, फिर से हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए, जिसकी हमें जो एलिमेंट्स दिए हैं वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0 2 1 एंड 2 0 3। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था और इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें a³ की वैल्यू चाहिए, जिसको हम क्या लिख सकते हैं a² × a। यानी हम पहले a² की वैल्यू फाइंड करेंगे और a² की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसकी a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम a² की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे a² = a × a। तो हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 2 बार, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ 1 0 2 0 2 1 2 0 3। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें पता ही है, रो की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, कॉलम के साथ। मैं यहीं पे लिख देती हूँ 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0 एंड 2 इंटू 2 4, देन 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0 एंड 2 इंटू 0 0। तो सब कुछ क्या आएगा 0। 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0 एंड 2 इंटू 3 कितना आएगा 6। तो ये हमारे पास क्या है मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4 एंड 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू 2 कितना आएगा 6, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0 एंड 3 इंटू 3 कितना आएगा 9, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0 एंड 3 इंटू 3 कितना आएगा 9। ये शायद हमने यहाँ पे गलत कर दिया, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0, यहाँ पे 0 आएगा ये, बाकी ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, मैं a² की वैल्यू यहीं पे लिख ले रही हूँ, 4 + 1 कितना आएगा 5, ये आएगा 2, ये आएगा 8, ये आएगा 0, ये 4 आएगा, ये 0 आएगा, ये 8 आएगा, ये 5 आएगा और ये 13 आएगा। ये हमारी हुई a² की वैल्यू। हमें फाइंड करनी है a³ की वैल्यू, यानी कि a² की मल्टीप्लाई हम फिर से किसके साथ करेंगे a के साथ। सो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं a² × a। a² हमारे पास कितना आया था वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। a² की वैल्यू थी 5 0 8 2 4 5 एंड 8 0 13। और हमारे पास a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 1 कितना आएगा 5, 0 इंटू 0 0 एंड 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 1 0, 8 इंटू 3 24। नेक्स्ट क्या आएगा 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 कितना आएगा 10, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8 एंड 5 इंटू 0 कितना आएगा 0, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 1, 4 इंटू 5 इंटू 3 कितना आएगा 15, 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 13 इंटू 2 कितना आएगा 26, देन 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 कितना आएगा 0, 8 इंटू 2 16, 0 इंटू 1 0, 13 इंटू 3 कितना आएगा 39। सो ये हमारे पास कितने आई इसकी वैल्यू 16 + 5 21, ये 0 आया, ये 34 आया, ये 12 आया, ये 8 आया और ये कितना आएगा 9 और 15 कितना होगा 24।
ये आएगा हमारे पास 34, ये हमारे पास आएगा 0 और ये हमारे पास कितना आएगा 55। अब हम जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे। वो कितना था, वो हमारे पास था ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। ये हमें प्रूव करना है एक्चुअली इज इक्वल टू किसके, 0 के। हम यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू फाइंड यहाँ पे रख देते हैं 21 जो हमने फाइंड कर ली है। 12, 34, 0, 8, 0, 34, 24 एंड 55 माइनस 6 a² की वैल्यू पुट करते हैं 508 2 4 5 8 0 13 प्लस 7 a की वैल्यू पुट करते हैं 102 0 2 1 2 0 3 प्लस 2 और i दे रखा है। i हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। सेम 3x3 ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे पुट करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 इसमें पुट करेंगे। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 21 12 34 0 8 0 34 24 55 माइनस 6 स्केलर दिया है, स्केलर दिया है तो सारे एलिमेंट के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। 6 5 जा 30, ये 12 आएगा। 6 8 जा 48 आएगा, ये 0 आएगा। 6 4 जा 24 आएगा, ये 0 आएगा। ये 48 आएगा, ये 30 आएगा और 13 6 जा 78 आएगा। प्लस 7 की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 0 यहाँ 14 आएगा, 0 14 यहाँ 7 आएगा, यहाँ 14 0 यहाँ पे 21 आएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लस माइनस जो भी इसके बीच में साइन दिए हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, क्योंकि सारे में जो एलिमेंट्स हैं इकट्ठे लिख लेते हैं इनको। 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। नेक्स्ट लिखेंगे हम 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। नेक्स्ट 24 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें पता है कितना आएगा। 7 और 2 9, 9 और 21 30, 30 माइनस 30 0। ये हमारे पास कितना है 0। 34 प्लस 14 48, 48 माइनस 48 कितना आएगा 0। 12 माइनस 12 कितना आएगा 0। 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 8 24, 24 माइनस 24 कितना आएगा 0। 24 प्लस, नहीं ये हमने शायद गलत लिखा है यहाँ पे। 24 हमारा आया है यहाँ से। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 15 कितना आएगा 23। सो हम यहाँ पे 23 लेके चलेंगे। ये 24 जहाँ पे था यहाँ हम 23 कर देंगे इसको। सो ये कितना आएगा 23। अब 23 प्लस 7 30, 30 माइनस 30 कितना आएगा हमारे पास 0। 34 प्लस 14 48, 48 माइनस 48 0, ये आएगा 0। 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 58 78, 78 माइनस 78 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 में हमें एक कोई मैट्रिक्स दी है जिसकी वैल्यू दी है 3 4 माइनस 2 माइनस 2। एक हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है जिसकी वैल्यू दी है 1 0 0 1। अभी हमें फाइंड करना है k की वैल्यू और कंडीशन हमें दे रखी है a² इज इक्वल टू KA माइनस 2i। हमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए a² की वैल्यू। सो a² हम क्या कैसे लिखेंगे, a इंटू ए। तो हम a इंटू ए कर लेते हैं। 3 4 माइनस 2 माइनस 2, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ। 3 4 माइनस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई करते हैं। रो इंटू प्रोडक्ट कितना आएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस माइनस का ये कितना आएगा प्लस का 4। 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 4। तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 2, ये आएगा माइनस 4 और ये आएगा 4। हम इसको वैल्यू पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में। a² की वैल्यू दी है तो 1 4 माइनस 2 माइनस 4 हम इसमें पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू के ए की वैल्यू है 3 4 माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस 2i, आई हमें पता है 1 0 0 1। तो ये हमारे पास कितना आएगा, हम इसको लिख लेते हैं 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू के स्केलर है तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। इसको लिख लेते हैं 3k माइनस 2k 4k माइनस
2k, और ये होगा फिर 2 मल्टीप्लाई करने पे 2002। अब हम इस मैट्रिक्स को इस साइड लेके आ जाते हैं, तो ये हमारे पास होगा 1 1 4 -2 -4, माइनस की मैट्रिक्स से इधर आके प्लस हो जाएगा, 2002 इज इक्वल टू 3k -2k 4k -2k। इक्वेशन को सोल्व करते हुए ये आएगा हमारे पास 1 + 2 3 आएगा, ये -2 आएगा, ये 4 + 0 4 आएगा, और ये -2 आएगा, इज इक्वल टू यही हमारे पास k की इक्वेशन 3k -2k 4k -2k। अब अगर दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वालिटी का साइन दिया है, दोनों के ऑर्डर इक्वल है, तो हम सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको रख के दिखा देती हूँ। हम क्या लिखेंगे, 3k इज इक्वल टू 3, 4k इज इक्वल टू 4, -2 इज इक्वल टू -2k एंड -2 इज इक्वल टू -2k। हम इनमें से किसी भी इक्वेशन को अगर लेके चलते हैं तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 1, और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक मैट्रिक्स दी है A, जिसके जो एलिमेंट दिए हैं वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 10 α/2 10 α/2 0, और I हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, यानी 0 1 एंड 1, सॉरी उल्टा लिख दिया, 1 0 एंड 0 1। हमें शो करना है, शो हमें क्या करना है, I + A इज इक्वल टू I - A इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, हमें ये प्रूव करना है। तो अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के प्रूव करनी है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे ले रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, I + A। I + A के लिए I की वैल्यू पुट करते हैं 1 0 0 1, प्लस A की जो हमें वैल्यू दी है वो हम लिख लेते हैं 0 - 10 α/2, यहाँ पे आएगा 10 α/2 और यहाँ पे आएगा 0। जब हम इसको ऐड करेंगे एलिमेंट्स को, तो क्या आएगा, 1 - 10 α/2, यहाँ पे आएगा 10 α/2 और यहाँ पे आएगा 1। तो ये हमारे पास आई लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमें प्रूव करना है, यानी कि हमें कैलकुलेट करनी है राइट हैंड साइड। पहले मैं I - A कैलकुलेट कर लेती हूँ। सेम लिखेंगे, 1 0 0 1, डिफरेंस आएगा साइन का, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 0 - 10 α/2 10 α/2 0, तो ये आएगा 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 α/2, ये हो जाएगा हमारे पास -10 α/2, और ये होगा हमारे पास 1। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है I - A की इस मैट्रिक्स के साथ, तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 10 α/2 -10 α/2 1 इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पता है हम रो की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, कॉलम के साथ। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू 10 α/2। नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा माइनस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू 10 α/2। नेक्स्ट करेंगे हम, ये आएगा हमारे पास माइनस कोस अल्फा इंटू 10 α/2 प्लस साइन अल्फा, और ये आएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो साइन अल्फा इंटू 10 α/2 प्लस कोस अल्फा। अब ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये ट्रिग्नोमेट्री में चेंज होती दिख रही है, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज यूज करेंगे, वो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है 2 साइन अल्फा, फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। सेकेंड हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है, ये बिल्कुल बेस है, 10 अल्फा इज इक्वल टू हम किसके लिखते हैं, साइन अल्फा डिवाइड बाय कोस अल्फा। थर्ड हमें एक होता है कोस का फॉर्मूला। कोस जो हमारे पास अल्फा होता है उसके दो फॉर्मूलाज हैं। साइन में अगर हम उसको लिखते हैं तो माइनस में आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ α/2, और अगर उसी फॉर्मूला को हम कोस में लिखते हैं तो कोस स्क्वायर एंगल का हाफ -1। ये हमारे पास फॉर्मूला हमारे इस क्वेश्चन में क्या होंगे, यूज होंगे।
अब हम इन तीनों फॉर्मूलाज को इसमें यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, कोस अल्फा को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा को हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 2 अल्फा था तो यहाँ अल्फा लिखा, यहाँ अल्फा है तो एंगल का हाफ करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, और 10 को हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाय 2। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस साइन अल्फा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कोस अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा को लिखेंगे 2 कोस, कितना आएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला में 2 होता है हमारे पास, 2 कोस स्क्वेयर अल्फा बाय 2 माइनस 1 इंटू टेन अल्फा बाय 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, टेन अल्फा बाय 2, इसको हम अभी ऐसे ही पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस जो कोस अल्फा है, कोस अल्फा को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 2 कोस स्क्वेयर अल्फा बाय 2 माइनस 1 इंटू हमारे पास क्या है ये 10 अल्फा बाय 2, ये आएगा। देन उसके बाद प्लस साइन अल्फा है, साइन अल्फा को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कोस अल्फा बाय 2। इसको सोल्व करते हैं, साइन अल्फा को हम लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, 10 को हम लिखेंगे फिर से साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा को हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वेयर अल्फा बाय 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखो कोस अल्फा बाय 2 से कोस अल्फा बाय 2 कैंसिल, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिखते हैं, ये जो हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2 किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2 के, साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2। यहाँ पे जो है इसको हम लिखते हैं माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कोस अल्फा बाय 2 प्लस टेन अल्फा बाय 2 को क्या लिखेंगे, साइन बाय कोस, स्क्वेयर से एक कोस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कोस अल्फा बाय 2 माइनस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये कितना आएगा, 10 अल्फा बाय 2। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ भी सेम है, 10 को लिखेंगे साइन बाय कोस, एक कोस से एक कोस कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कोस अल्फा बाय 2, और ये आएगा माइनस 10 अल्फा बाय 2, और जो हमारे पास टर्म बची ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, साइन अल्फा बाय 2 इंटू कोस अल्फा बाय 2। यहाँ पे कोस कोस कैंसिल हो चुका तो 2 साइन इंटू साइन कितना आएगा, 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2 प्लस 2 कोस स्क्वेयर अल्फा बाय 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 1, यहाँ हमारे पास क्या बचा माइनस 10 अल्फा बाय 2, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ भी माइनस 10 अल्फा बाय 2, और क्योंकि हमें पता है इनमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2 प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा बाय 2, और हमें पता है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ भी क्या बचेगा 1। तो ये हमारे पास आई राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 18 में कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आई थी और यही हमारे पास क्या आई है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया है अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। यानी कि एक ट्रस्ट के पास 2 तरीके के बॉन्ड में उसको 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। फर्स्ट उसको 5% इंटरेस्ट पे करता है, सेकंड उसको 7% इंटरेस्ट पे करता है। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके फाइंड कर रहे हैं कि वो 30,000 को किस किस तरीके से डिवाइड करे दोनों के दोनों बॉन्ड में, कि फर्स्ट टाइम उसको इंटरेस्ट मिले 1800 और सेकंड टाइम उसको इंटरेस्ट मिले 2000। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट करते हैं कि लेट ट्रस्ट इशू फर्स्ट बॉन्ड, जो उसने फर्स्ट बॉन्ड है वो कितने का इशू किया, एक्स का,
तो जो उसका जो सेकंड बॉन्ड होगा वो कितने का बचेगा। नॉर्मल है कि 30,000 उसके पास टोटल थे, एक्स उसने कर दिया इन्वेस्ट, तो किसने बचे 30,000 माइनस एक्स। और जो फर्स्ट जो बॉन्ड है उसको कितना इंटरेस्ट पे करता है 5%, और सेकंड वाला कितना करता है 7%। जब परसेंटेज में दिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे 5/100 और इसको लिखेंगे 7/100। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं जब इंटरेस्ट कितना हमारे पास 1800, सो हम इसको लिखेंगे x इंटू 30,000 माइनस एक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए 5/100 इंटू 7/100 हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए 1800। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आएगा 5x डिवाइड बाई 100 प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1800। ये हमारे पास आया। इसको हम क्या लिखेंगे 5x बाय 100, ये नॉर्मल ब्रैकेट हो जाएगी, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 2100 माइनस 7x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1800। 5x माइनस 7x इनका एलसीएम 100 आएगा, 5x माइनस 7x आएगा ऊपर 1800 और 2100 जो प्लस का है वो इस साइड किसका चला जाएगा माइनस का। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे -2x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू किसके 300 के। सो यहाँ से x इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। सो 2x इज इक्वल टू 30,000, सो x इज इक्वल टू 15,000। अगर फर्स्ट बॉन्ड x तो हमें माना था जो 15,000 का है, तो सेकंड बॉन्ड कौन कितना था हमारे पास 30,000 माइनस एक्स था, वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आएगा 15,000। तो जो दोनों बॉन्ड है वो कितने के इशू करेगा 15,000 पर बॉन्ड वो इशू करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही सेकंड पार्ट में हमें इंटरेस्ट कितना दिया था 2,000, तो सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे x 30,000 माइनस एक्स इंटू 5/100 7/100 इज इक्वल टू नेक्स्ट इस टाइम किसके पुट करेंगे 2000 के। तो यहाँ पे आएगा 5x डिवाइड बाई 100, ये सेम आएगा तो मैं यही लिख रही हूँ सेम, आप एक बार कैलकुलेट करके देखना 7x/100 इज इक्वल टू 2000। तो ये हमारे पास आएगा -2x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा -100। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 5,000। सो सेकंड बॉन्ड कितना आएगा हमारे पास 30,000 माइनस एक्स यानी कि कितना आएगा 25,000। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया है कि बुक शॉप है जिसके पास बुक शॉप है एक स्कूल का जिसके पास केमिस्ट्री की बुक्स है वो 10 डजन है, फिजिक्स की बुक्स हमारे पास 8 डजन है और इकोनॉमिक्स की बुक्स हमारे पास 10 डजन है। सेलिंग प्राइस दिया है हर बुक का, केमिस्ट्री का 80 है, 60 है फिजिक्स का और 40 है इकोनॉमिक्स का। वो हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि बुक शॉप को जो मिलेगी अगर वो उन सारी बुक्स को सेल कर देता है। अब ये बहुत इजी है, मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। समझने की बात सिर्फ इतनी है यहाँ पे कि जो हमें बुक्स दी है उनकी जो हमें क्वांटिटी है वो डजन में दी है, पर जो सेलिंग प्राइस है वो पर बुक के हिसाब से दिया है। तो हम क्या लिखेंगे ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 20। ये आप लिख लेना कि केमिस्ट्री की बुक्स है हमारे पास कितनी है 10 डजन। अब 10 डजन दिया है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे बुक्स में, तो 10 इंटू 12 कितना आएगा 120। सेम तरीके से फिजिक्स कितना आएगा 8 डजन है, 8 इंटू 12 कितना आएगा 96। और इकोनॉमिक्स की जो बुक्स दी है वो 10 डजन दी है तो 10 इंटू 12 कितना आएगा 120। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना लिखेंगे 120 96 120 और मल्टीप्लाई करते हैं इसकी जो सेलिंग रेट दिया है 80 60 एंड 40। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे रो इनटू प्रोडक्ट तो कितना आएगा, ये आएगा 9600 प्लस 5760 प्लस 4800। ऐड करेंगे इसको तो ये हमारे पास कितना आएगा 8 7 15 15 7 21 कैरी गए 2 6 5 11 11 और 9 कितना आएगा हमारे पास 20। तो ये हमारे पास क्या आएगा टोटल जो बुक शॉप है उसको ये सारी बुक्स को सेल करके जो अमाउंट मिलेगी वो इतनी मिलेगी 20,160। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 और 22 इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद उसके बाद हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में आपका बेस दिखता है। अगर किसी बच्चे का बेस स्ट्रोंग है मैट्रिक्स का तभी वो इन क्वेश्चंस को कर पाएगा।
क्या दिया है इसमें, एज्यूम करना है हमें, ये मैट्रिक्स दे रखी है XYZ WP जिनके रिस्पेक्टिवली हमें ऑर्डर दे रखे हैं। 21 और 22 दोनों क्वेश्चन इसी बेस पे हैं। सो सब फर्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उसमें क्या दिया है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन NK एंड P सो दैट PY एंड WY विल बी डिफाइंड आर। देखो क्वेश्चन नंबर 21 उसने बोला है कि PY प्लस WY डिफाइंड है। इसका मतलब P कोई मैट्रिक्स है, Y कोई मैट्रिक्स है, दोनों की मल्टीप्लाई की है। W कोई मैट्रिक्स है, Y कोई मैट्रिक्स, दोनों की मल्टीप्लाई की है। P का ऑर्डर हमें कितना दे रखा है, P का ऑर्डर हमें दे रखा है P क्रॉस K। Y का ऑर्डर हमें दे रखा है 3 क्रॉस K। W का ऑर्डर हमें गिवन है N क्रॉस 3 और Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस K। हमें पता है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे P इंटू वाई, तो हमारे पास कितना आता है, उसका जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, P क्रॉस K प्लस W इंटू वाई, यहाँ पे कितना आएगा N क्रॉस K। और जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनके ऑर्डर क्या होते हैं आपस में, इक्वल, यानी P क्रॉस K इज इक्वल टू किसके, N क्रॉस K के, यानी कि P इज इक्वल टू किसके हमारे पास N के। तो यही हमें कैलकुलेट करना था। तो इसमें ऑप्शंस में अगर देखें तो P इज इक्वल टू N किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। K की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। हमें दिख ही रही है कि जब दो की हमें मल्टीप्लाई करनी थी दो मैट्रिक्स की, तो उनके ऑर्डर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी N क्रॉस 3 इज इक्वल टू 3 क्रॉस किसके आएगा, K के आएगा। यानी कि रो इज इक्वल टू कॉलम एंड रो इज इक्वल टू कॉलम। सो N इज इक्वल टू 3 एंड K इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारी K इज इक्वल टू 3 आई। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में हमें क्या दिया है, गिवन है कंडीशन N इज इक्वल टू P हमें दे रखा है। ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है 7x माइनस 5z का। सो 7 एक स्केलर है, x जो हमें मैट्रिक्स दी है उसका ऑर्डर हमें कितना गिवन था 2 क्रॉस n, माइनस 5 भी हमें कोई स्केलर दिया है, z हमें जो मैट्रिक्स दी है उसका जो हमें ऑर्डर था वो कितना गिवन था 2 क्रॉस 5। अब अगर 5 7 की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो वही रहेगा 2 क्रॉस n, और z मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम रहेगा 2 क्रॉस p। जब दो मैट्रिक्स का हम कैलकुलेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं, तो उनका ऑर्डर हमेशा क्या रहता है, इक्वल। यानी 2 क्रॉस n इज इक्वल टू किसके रहेगा, 2 क्रॉस p के। रो हमें इक्वल दिख ही रही है, n इज इक्वल टू किसके आया, p के। तो हमें n इज इक्वल टू p हमें कंडीशन गिवन थी। अगर गिवन थी तो हमारे पास इन दोनों में से कोई भी हमारे पास क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है। 2 क्रॉस n भी आ सकता है उसका ऑर्डर, और 2 क्रॉस p भी आ सकता है। तो एक बार इसमें चेक करो, ये सेकंड ऑप्शन दिया हमें बी ऑप्शन 2 क्रॉस n। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। इसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, रिपीट करने हैं, अपने आप करके देखने हैं ट्राई। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो कि एक्सरसाइज 3.3 में है। अगर यहाँ तक की एक्सरसाइज में कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट डाउन करके बताएं, आपके डाउट सोल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम इससे अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।